कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉड ऑफ टू लिखेंगे। क्यों? जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड को हटा देंगे, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वही रहेगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल, इफ x लेस देन 0 मॉड ऑफ x क्यूब। क्या लिखे? ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है तो मॉड के अंदर का जो टर्म है उसको देखेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड को हटा देंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है, x लेस देन 0 है तो x को क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्यों? सपोज x लेस देन 0 मतलब x इक्वल टू -2, तो जब आपने -2 लिया तो ये हो गया आपका -8, मॉड हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली ये क्या मिला? एक्स क्यू तो नेगेटिव था, एक्स क्यू तो नेगेटिव था, लेकिन आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली क्या मिला? पॉजिटिव। इफ एक्स लेस देन 0 एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आया, मॉड हटा दो। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ एक्स क्यू। एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्यू पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आया, मॉड हटा देंगे। ध्यान देंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा आप जान लीजिए। यहाँ पे ACTS ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉसिक थीटा और पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टैन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा और पॉजिटिव। कॉस थीटा एंड सेक थीटा और पॉजिटिव। और ऐसे भी देख लीजिए, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, π से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट और 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोसेक थीटा और पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। अगर आपसे हम पूछें कि टैन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है तो नेगेटिव, बिकॉज साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा और पॉजिटिव। अब हम मॉड के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देंगे। मॉड के बारे में अभी बता रहे थे कि इफ 0 से ज़्यादा, 0 मत कहो, π/2 से ज़्यादा थीटा और 3π/2 से कम, ठीक है। π/2 से ज़्यादा और 3π/2 से कम, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों आ गया, ठीक है। मॉड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप जानते हैं कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड को हटा देंगे, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हटाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए π/2 से 3π/2 इस इंटरवल में कॉस क्या है? नेगेटिव है, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, बट कॉस नेगेटिव इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये तो नेगेटिव आ गया मॉड के अंदर, तो मॉड हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर माइनस कॉस थीटा के बारे में पूछा जाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ थीटा लाई बिटवीन 3π/2 से ज़्यादा और 2π से कम, मॉड ऑफ कॉस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है, ये 270 से 360,
इन दिस रीजन cos थीटा इज पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो मॉड डालो। तो अब मॉड का हम लोग डिफिनेशन देंगे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिंपली मैंने मॉड को हटा दिया। मॉड कब हटाएंगे? जब यह वैल्यू पॉजिटिव होगा, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0। और माइनस कब लिखते हैं? जब यह वैल्यू नेगेटिव होगा, इफ एफ एक्स लेस देन 0। अगर हम 0 की बात करें तो 0 पे ये भी 0 और 0 पे -0, -0 मीन्स 0, यानी दोनों जगह सेम वैल्यू आ रहा है। तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों जगह भी लगा सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन को कैसे रिमूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नंबर लाइन प्लॉट किया, हमने 2 नंबर लिया अपने मन से, एक ले लिया -2 एंड +2, ठीक है। और x का एक वैल्यू लिया, एक ऐसा मैंने वैल्यू लिया जो 2 और इनफाइनाइट के बीच में ले, x का वैल्यू कोई भी ले लिया मैंने 2.7 सपोज। तो इस इंटरवल में मॉड x क्या होगा? 2 से ज़्यादा होगा। और एक वैल्यू और ले लिया -2.7, तो इस इंटरवल में मॉड x क्या होगा? चूँकि -2.7 का मॉडुलस वो भी हो जाएगा 2 से ज़्यादा, चूँकि माइनस तो प्लस हो जाएगा। और इस इंटरवल में कोई वैल्यू एक ले लीजिए, मॉड x क्या होगा? 2 से कम। सपोज x का वैल्यू हमने 1.7 ले लिया, तो मॉड x क्या होगा? इस इंटरवल 2 से -2 से 2 के बीच में। तो इसको देखते हुए आप ये अगर ये पूछा जाए आपसे कि मॉड x ग्रेटर देन 2, x का क्या वैल्यू होगा? तो x क्या होगा? कोई भी वैल्यू उठा लो आप 2 से इन्फिनिटी के बीच में, मॉड x ग्रेटर देन 2। दिस इम्प्लाइज x जो होगा 2 से ज़्यादा होगा, या -2 से कम कोई वैल्यू ले लो आप, उसका मॉडुलस क्या होगा? 2 से ज़्यादा होगा, x लेस देन -2। मॉड x लेस देन 2 अगर दिया जाए तो x का वैल्यू क्या होगा? x कुछ भी हो सकता है, -2 से +2 के बीच में। मॉड x इज इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ है तो x क्या होगा? x हो जाएगा -2 और 2, +2 के लिए भी 2 और -2 के लिए भी 2। ये जो पॉइंट्स है ना, ये हम लोग फॉर्मूला की तरह यूज़ करेंगे। दिस रिजल्ट is used as formula। कैसे? मॉड x ग्रेटर देन k, दिस implies x ग्रेटर देन k और x लेस देन -k। मॉड x लेस देन k, दिस implies का मतलब ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हो, ये लिखा है तो ये लिख सकते हो। x -k से +k के बीच में लाई करेगा। मॉड x इज इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -k एंड +k। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए मॉड x +2 ग्रेटर देन 5, सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। अब क्या जानते हैं कि मॉड x ग्रेटर देन k, दिस इम्प्लाइज, इसको याद रखना है, x ग्रेटर देन k और x लेस देन -k। तो x क्या है? इन प्लेस ऑफ x +2 है और k के प्लेस पे क्या है? 5 है। x +2 का मॉड ग्रेटर देन 5, दिस इम्प्लाइज ग्रेटर देन 5 और x +2 लेस देन -5। तो क्या मिला? x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -7। उधर -2 चला जाएगा, -5 और -2 -7।
तो क्या आया फाइनल आंसर? आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या ऐसे भी आप समझ सकते हैं, -7 एंड 3, 3 से ज़्यादा और -7 से कम। तो क्या आया फाइनल आंसर? x बिलोंग्स टू -∞ से -7 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, दिस इज आंसर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, mod of x - 2 लेस देन 5, ध्यान देंगे लेस देन 5। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि mod of x लेस देन k क्या लिखते हैं? -k से +k, ये लेते हैं। तो इसको देख लेंगे, mod of x - 2 लेस देन 5, तो क्या कहेंगे? -5 से x - 2 लेस देन 5। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x का वैल्यू, तो -5 x - 2 -5 तो हमें x चाहिए, तो x को फ्री करना है, तो साढ़े में 2 ऐड कर दो आप, तो -5 + 2 x - 2 + 2 5 + 2। ऐसा क्यों किया? अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। हमें x चाहिए, तो क्या मिला? यहाँ से मिला -3x और 7, मतलब अब इंटरवल में भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 से 7। इसी को आप सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, mod of x - 2 लेस देन 5। मेथड क्या वही है, थोड़ा सा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या होगा? -5 से 5। आप कभी ऐसे भी कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, और मेरा दोनों ट्रू होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। मतलब आप लिख लो सेकेंड मेथड। चलिए, तो क्या करेंगे? पहले इस इनइक्वालिटी को देख लेते हैं, -5, तो क्या लेंगे? x - 2 ग्रेटर देन -5, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन -5 + 2, x ग्रेटर देन -3। मतलब क्या मिला? x बिलोंग्स टू -3 से इनफाइनाइट, दिस इज ए। दूसरी इनइक्वालिटीज को देख लीजिए, दूसरा इनइक्वालिटी ये है, देख लीजिए, x - 2 लेस देन 5, दिस मतलब क्या आएगा? x लेस देन 7, मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ से 7, दिस इज b। मतलब मेरा ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन एंड हुआ, तो इंटरसेक्शन ले लो आप। एक बोल रहा है -3 से ज़्यादा a, और ये बोल रहा है 7 से कम। इंटरसेक्शन क्या रीज़न है? x बिलोंग्स टू -3 से 7। x बिलोंग्स टू -3 से 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। और भी मेथड्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लगा लीजिए, x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू 2 है, तो क्या लिखेंगे? सेम लॉजिक, x ग्रेटर देन k का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x ग्रेटर देन k और x लेस देन -k। तो क्या लिखेंगे? x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x - 1 लेस देन इक्वल टू -2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -1। तो क्या मिला फाइनल आंसर? और है, यूनियन है, -1 से कम क्लोज इंटरवल और 3 से इनफाइनाइट,
आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल यूनिट 3 से इनफाइनाइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। सपोज इसको सॉल्व करना है, तो कुछ लड़के कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वो भी सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे ऐसे में। इसका एक मेथड मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो मॉड है, तो आप दो लाइन ट्रेस कर लो। ठीक है, दो मॉड है, दो लाइन आपने ट्रेस कर लिया। पहले वाले मॉड का जो अंदर में टर्म है ना, उसको जीरो कर लो, तो x का वैल्यू आएगा 1। यहाँ से जीरो करो तो आएगा 2। तो 1 से ज़्यादा 2 होता है, इसलिए मैंने इसके राइट में लिखा। और इसका साइन स्कीम देख लेंगे x माइनस 1 का। तो ये साइन स्कीम देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वाले जिसका साइन स्कीम देखना है उसको जीरो करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आता है। और फिर देखेंगे कि यह किस इंटरवल में x माइनस 1 पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिख लो साइन स्कीम ऑफ x माइनस 1। तो 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू आप ले लो, इसमें इधर पॉजिटिव आने वाला है। सपोज हमने 2 ले लिया, 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो 2 में मिला पॉजिटिव। और नेगेटिव लोगे, सॉरी x का कोई वैल्यू 1 से कम लेंगे तो नेगेटिव आने वाला है। तो हमने पॉजिटिव को ऊपर में दिखा दिया और नेगेटिव को मैंने नीचे में दिखा दिया। सिमिलर साइन स्कीम ऑफ x माइनस 2। तो 2 से ज़्यादा कुछ भी आप पॉजिटिव आने वाला है, और 2 से कम में नेगेटिव आने वाला है। ये पॉजिटिव हो गया और इधर नीचे नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं इस रीजन को डिवाइड करता हूँ ताकि एनालिसिस करने में आसान होगा। एक रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न ये हो गया, और तीसरा रीज़न ये हो गया। तीनों रीज़न हम लोग सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट कौन सा रीजन लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 1। अब इस रीजन में x माइनस 1 भी निगेटिव है और x माइनस 2 भी निगेटिव है। तो मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में, पिछले कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स में मैंने बताया था कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड हटाओगे तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। नेगेटिव है तो x माइनस 1 नेगेटिव है तो मॉड के अंदर, तो यानी ये माइनस x माइनस 1, माइनस x माइनस 1 आया, प्लस माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। दोनों नेगेटिव थे, तो यह आ गया माइनस x प्लस 1, माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 7। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। और जो माइनस 2 आया है ना, मेरा इस रीजन में आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। अगर नहीं आता तो नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये हो गया एक्सेप्टेबल। केस फर्स्ट। नाउ केस सेकेंड। केस सेकेंड कौन सा लेंगे, 1 से 2, ये इस इंटरवल में 1 से 2। तो इस इंटरवल में देखिए, ये x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव। तो आप जानते हैं कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड को हटा देंगे। तो इस रीजन में x माइनस 1 पॉजिटिव था, इसलिए मैंने मॉड को हटा दिया यहाँ। तो ये हो गया x माइनस 1। बट x माइनस 2 1 से 2 में नेगेटिव है, तो मॉड हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आया x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7, 1 इक्वल टू 7, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। केस थर्ड जो है कौन सा रिजल्ट में आएगा, 2 से इन्फाइनाइट, और 2 से इन्फाइनाइट में x माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव, तो 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में x माइनस 1 भी पॉजिटिव आ गया और x माइनस 2 भी पॉजिटिव आया, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव था इसलिए मैंने मॉड हटा लिया, इसमें भी मैंने मॉड हटा लिया और आया मिला क्या 7। तो ये मिला 2x इज इक्वल टू 10, माइनस 2 और माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 जो है 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टेबल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या मिला 5 एंड माइनस 2, क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 5, योर फाइनल आंसर। यहाँ इंटरवल नहीं आया चूँकि इक्वल टू है तो ही वैल्यू आएगा। ये मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग देखेंगे और समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। चलिए फिर।